अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप और हम सब खैरियत से ही रहें। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, बस ये मेरा नॉर्मल रूटीन जो अभी से चल रहा था ना समर वेकेशन वाला, उससे अलग है क्योंकि अब जो है बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं। आज बच्चों के स्कूल जाने का फर्स्ट डे था, तो सबसे पहले उठकर मैंने आटा गूंदा था क्योंकि बच्चों को मुझे बनाकर देने थे पराठे। अच्छा, वैसे समर वेकेशन में जो है ना सबका शेड्यूल जो था ना, सबका रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। तो मैं ये सोच रही थी जब बच्चों के स्कूल ओपन हो जाएंगे ना तो कितना ज़्यादा मतलब टफ पड़ेगा, मतलब हम मदर्स के लिए, क्योंकि हम भी बच्चों की तरह हो गए थे। खैर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जब सुबह मैं उठी ना तो बिल्कुल भी मुझे लगा नहीं कि मतलब इतनी जल्दी सोकर उठ गए, वरना इतने टाइम से ना सब लेट ही सोकर उठ रहे थे। अच्छा, बाकी कुछ तैयारी जो थी ना वो मैंने बच्चों के लंच की रात ही करके रख दी थी। अच्छा, आटा मैंने ना थोड़ा ज़्यादा ही गूंद लिया, पूरे दिन का ही मैंने गूंद कर रख लिया। मैंने कहा चलो अब मैं गूंद ही रही हूँ तो खैर ज़्यादा ही गूंद लूँ। अच्छा, मेरे जो बच्चे हैं ना वो आलू के पराठे बहुत शौक से खाते हैं ना, तो मैंने रात आलू बॉईल करके बस उसका है ना सारा बैटर बनाकर रख दिया था। मैंने कहा आटा जो है ना वो मैं सुबह में ही गूंद लूंगी। और यहाँ पर जो है ना मैंने चटनी बना ली थी टमाटर की, क्योंकि अचार जो है ना मेरा आम का वो ख़त्म हो गया है। अभी मुझे थोड़ी सी ग्रोसरी भी करनी थी, मैंने कहा जब जाऊंगी ना तो फिर मैं लेकर आऊंगी। वैसे तो है ना अचार इतना ज़्यादा हमारे घर में खाया नहीं जाता है, लेकिन बच्चे कभी कभी जैसे पराठे वगैरह मैं इस तरह की चीज़ देती हूँ ना, जैसे आलू के पराठे या किसी और चीज़ के सादा पराठे होते हैं ना, वो तो सब्जी वगैरह के साथ ही ले जाते हैं। साथ साथ मैंने दही की लस्सी भी बना दी थी, क्योंकि बच्चे है ना दूध बिल्कुल भी नहीं पीते हैं मेरे। तो सुबह में आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या खाकर क्या पी कर जाते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो बहुत ज्यादा मतलब परेशान रहती हूँ क्योंकि दूध बच्चे पीते नहीं है, तो फिर मेरे पास यही ऑप्शन रहता है लस्सी, या फिर मैं शेक वगैरह बना देती हूँ। मतलब मिल्क शेक में तो पी लेंगे, जैसे मैंगो शेक वगैरह हो गया, बनाना शेक भी इतना ज्यादा शौक से नहीं पीते हैं, खजूर वगैरह का मैं बना देती हूँ, या फिर ठंडाई वगैरह बना देती हूँ तो उसको शौक से पी लेंगे। लेकिन अगर दूध में मैंने रूह अफ़ज़ा डाल दिया ना तो वो नहीं पियेंगे। अच्छा, आलू के पराठे जब मैं बनाती हूँ ना तो बच्चे खाकर भी अच्छे से चले जाते हैं, तो बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन जो बनाता है ना बस उसकी शामत आ जानी है, क्योंकि गर्मी इस कदर हो रही है आजकल बहुत ज्यादा। किचन में खड़े हो जाओ ना 5 मिनट भी तो ऐसा लगता है कि मतलब इस इंसान नहा कर आ जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है ना। तो इस मौसम में तो मतलब धूप तो कम रहती है, लेकिन जो गर्मी होती है ना वो बहुत ज्यादा रहती है। खैर आज मौसम बहुत ज्यादा अच्छा था, सुबह सुबह है ना एकदम मैंने जब डोर खोला था ना बाहर का तो बहुत प्यारी सी हवा चल रही थी। वैसे देखो शीरो को जब हमने गेट खोला ना तो ये बाहर बैठा हुआ था। वो तो शुक्र है जो छोटा वाला गेट है ना वो बंद रहता है, वरना डॉगी वगैरह तो इसको मतलब बाहर के मार ही दें। बच्चे जब घर से बाहर निकले ना तो बड़े खुश हुए मौसम को देखकर, क्योंकि हवा इतनी प्यारी चल रही थी। वरना इस टाइम जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना सुबह के वक्त 7 o'clock पर बच्चे जाते हैं ना तब भी इतनी तेज धूप रहती है, लेकिन आज बड़ी प्यारी हवा चल रही थी ठंडी, और मौसम भी बहुत ज्यादा अच्छा था। मतलब घटा हो रही थी, बादल से छाए हुए थे, हालांकि बारिश नहीं थी लेकिन मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा था। अच्छा, ये वाले जो टॉनिक है ना ये हस्बैंड ने मेरे लिए 1 महीने पहले मंगाया था। ये मैंने सिर्फ जब तो 3-4 दिन ही पिया था, लेकिन फिर मुझे इसका टेस्ट है ना अच्छा नहीं लगा था तो मैंने इसको पिया ही नहीं। अब हस्बैंड बोल रहे थे कि इसको पियो, क्योंकि ये स्पेशली है ना इम्यूनिटी और वीकनेस वगैरह के लिए ही है। तो मैंने कहा चलो आज से इसको स्टार्ट कर दे। अब ये बनाए इसी चीज के लिए तो कुछ ना कुछ तो ये मतलब फायदा देगा ही। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं ना तो मुझे जरूर कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगी कि ये कौन सा टॉनिक है। खैर अभी जो है ना बच्चे स्कूल चले गए थे और मैं थोड़ी सी देर के लिए बैठ गई थी, क्योंकि रूम में जो आराम है ना वो कहीं पर भी नहीं है इस वक्त। अभी जो है ना खुशी का तो फ्री है ही, क्योंकि अभी इसका एडमिशन वगैरह नहीं हुआ है। एडमिशन होगा ना तो फिर इसका भी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो थे ना मैं पराठे दोबारा से गर्म कर रही थी, क्योंकि जब मैंने बच्चों के लंच के लिए पैक किए थे ना तब भी मैंने हस्बैंड के और अपने भी बना लिए थे, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने के बाद पहले मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर दी थी। उसके बाद मैं फ्रेश हुई थी और मैंने सोचा अगर मैं फ्रेश होने के बाद मतलब नहाने के बाद अगर मैं दोबारा किचन में आके पराठे बनाऊंगी ना तो मेरे नहाने का कोई फायदा नहीं होगा, दोबारा से मुझे पसीनों में तर बतर हो जाना है। और तो किचन के सारे काम फारिग कर कर ही है ना फिर अच्छा लगता है कि फ्रेश हो जाओ। तो अभी हस्बैंड और मैं दोनों हम यहाँ पर नाश्ता कर रहे थे, हमने खुशी को उठाया नहीं था। मैंने कहा चलो ये जिस टाइम उठती है ना उसी टाइम उठ जाएगी। वैसे भी सारे काम मैंने फारिग कर ही लिए हैं, मतलब सारा मुझे मेन जो काम लगता है ना वो क्लीनिंग का लगता है। उसके बाद जो है ना फिर तो मुझे रहना काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना बस हमारा नाश्ता हो रहा था, और नाश्ते ये इतना हैवी होता है कि मतलब बस लंच की छुट्टी हो जाती है। अच्छा, नाश्ता करने के बाद जो थे ना हस्बैंड तो ऑफिस चले गए थे और मैं सो गई थी, क्योंकि इस वक्त घर में जो सुकून होता
है ना वो अलग ही लेवल का होता है। इस टाइम खुशी भी मतलब सो ही रही थी, तो मैंने सोचा चलो 1-2 घंटे के लिए सो जाती हूँ, क्योंकि फिर अभी जो है ना लंच वगैरह भी नहीं बनाना था मुझे। तो इस वक़्त है ना जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और मैं सारे काम से फ़ारिग हो जाती हूँ, तो या तो मैं कुरान पाक वगैरह पढ़ती हूँ, और अगर मुझे नींद आती है ना तो फिर मैं सो ही जाती हूँ। तो बस यहाँ पर उठने के बाद जो था ना, आज मैं अपना बैग जो थे ना वो अनपैक कर रही थी। जब से मैं घर से आई हूँ ना, तो ये बैग है ना सारा ऐसा के ऐसे ही रखा हुआ है। मतलब इसमें जो है ना कुछ कपड़े वगैरह निकाल लिए थे जो पहनने के थे, कुछ अभी इसमें पड़े हुए थे, तो मैंने कहा आज इसको खाली करना है। कहीं से आके ना सबसे ज़्यादा जो टफ काम लगता है ना, मुझे यही लगता है कि मतलब बैग को अनपैक करना। मैंने कहा चलो इसको आज है ना इस काम को भी फारिग कर लेते हैं, तो सारा बैग जो है ना मैंने वो खाली करके रख दिया। ये वाला जो फैब्रिक है ना, ये फैब्रिक ले गई थी मैं कि मैं इसको एम्ब्रॉयडरी कराऊंगी, लेकिन एम्ब्रॉयडरी इतनी ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही थी, तो फिर मैं इसको वापस ही ले आई। मैंने कहा चलो इसको है ना मैं खुद ही देखूंगी मुझे इसका क्या करना है। अच्छा, जब मैं आई थी ना घर से, तो बुशरा नहीं आई थी साथ, वो रह गई थी वहीं पर ही, 2-3 दिन वो एक्स्ट्रा रही थी, तो भाभी ने उसको एक और ये वाला सूट बनाया था। तो मैं बोल रही थी अभी तो इतने सारे बनाए, अब मतलब दोबारा से 2-3 दिन मतलब एक्स्ट्रा रही है, उसके लिए एक और सूट बना दिया है। तो खैर यहाँ पर है ना मैं सारे सूट देख रही थी निकाल कर, ये वाला भी सूट था, ये मतलब मैंने आपको दिखा दिया था वहीं पे जो व्लॉग थे ना मेरे मायके वाले, उसमें मैंने दिखा दिया था। ये खुशी का सूट बनाया था अम्मी ने, ये बहुत प्यारा सा था, मतलब बनारसी में था ये। और ये वाली जो बेडशीट है, एक ये वाली बेडशीट थी कॉटन की, और ये वाला जो है ना सूट ये रेडीमेड है, ये कॉट सूट है, तो ये बुशरा के लिए बनाया था अम्मी ने। और ये एक मैंने अपने लिए ये वाला पसंद किया था, ये कॉटन में ही है, इसका जो कमीज का फैब्रिक का प्रिंट है वो अलग है, बॉटम का अलग है, और दुपट्टा भी इसका बहुत ज़्यादा प्यारा है, चिकन वर्क का है इसका दुपट्टा। तो खैर मैंने ये वाले सूट जो थे ना सारे ये सामान अलग कर लिया था कि इसको अलग से उठा कर रखूंगी, बाकी का जो है ना वो। अच्छा, यहाँ पर है ना फिर मैं डिनर में जो था ना खाना बनाने के लिए आई थी, मतलब शाम के वक्त ही, क्योंकि रात में तो फिर बहुत ज़्यादा और भी गर्मी रहती है। वैसे किसी भी वक्त बना लूँ किचन में, इस वक्त है ना बस गर्मी गर्मी है। तो मैं बना रही थी आज कीमा, तो मैंने इसको है ना वॉश करके है ना अच्छे से स्ट्रेनर में डालकर रख दिया था फ्रीज में। तो मैंने कहा जब बनाऊंगी ना तभी निकाल लूंगी, तो इसका सारा पानी जो था ना वो निकल गया था। तो आज है ना मैं बनाने जा रही हूँ थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। तो ये रेसिपी जो है ये स्मोकी अफगानी कीमा है। सबसे पहले मैंने ऑयल गर्म कर लिया था, इसमें 8-10 मैंने हरी इलायची डाल दी थी, 1 चम्मच मैंने इसमें जीरा डाल दिया था, और 3 प्याज जो थी ना वो मैंने चॉप करके रखी थी। तो पहले प्याज को जो है ना हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, मतलब ब्राउन नहीं होने चाहिए, बस पिंक पिंक सा जो कलर आ जाता है ना वो रहना चाहिए, मतलब प्याज का कच्चापन निकल जाना चाहिए। और उसके बाद जो था ना कीमा उठाकर मैंने सारा इसमें डाल दिया था। तो तकरीबन ये 2 किलो के करीब जो था ना कीमा था, तो इसमें पानी तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी है ना पानी छोड़ेगा। तो पहले मैंने थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया था अच्छे से। तो जब ये हल्का सा फ्राई हो गया था ना, तो थोड़ा सा इसने पानी भी छोड़ दिया था, और उसके बाद जो है ना फिर मैंने इसमें हरी मिर्च और हरे धनिया का पेस्ट डाल दिया था। तकरीबन 15 मैंने हरी मिर्चें ली थी, क्योंकि इसमें लाल मिर्च वगैरह नहीं डलती है। तो बस सारा पेस्ट जो था ना पहले मैंने इसमें डाल दिया था, और उसके बाद जो था ना फिर नमक डाल दिया था, और इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। ये अच्छा, नॉनवेज डिश जो बनाते हैं ना हम, उसमें ज़्यादातर जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ना वो ज़्यादा ही डलता है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने डाला है। और इसके बाद है ना फिर मैंने इसको है ना पकने के लिए रख दिया था। पहले मैंने इसको हाई फ्लेम पर ही पकाया था, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो गया था ना। और थोड़ी देर के बाद है ना फिर मैंने इसको मीडियम टू लो पे कर दिया था ना, और ढककर है ना इसको दम पर पकाया था, क्योंकि इसको है ना पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अच्छे से गल भी गया था। और बाद में ना फिर मैंने इसमें तकरीबन 1 चम्मच भरकर जो है ना व्हाइट वाली मिर्च डाल दी थी, मतलब दखनी मिर्च जो बोलते हैं जिसको। और उसके बाद काजू और फ्रेश क्रीम जो होती है ना उसको मिक्सर ग्राइंडर में बारीक कर लिया था, और इसमें डाल दिया था, साथ में मैंने दही डाल दी थी। बस इसको है ना इस स्टेज पर कंटिन्यूस चलाना पड़ता है, क्योंकि जब काजू का पेस्ट डल जाता है ना तो फिर ये नीचे लगता है। तो खैर ये अच्छे से जब भुन गया था ना, तो मैंने इधर एक कोयला जो था ना वो भी दहकाने के लिए रख दिया था, स्मोक के लिए। ऊपर से मैंने कीमे के ऊपर प्याज हरी मिर्च डाल दी थी, बारीक कटी हुई अदरक डाल दी थी, हरा धनिया वगैरह डालकर। बीच में मैंने इसमें एल्युमिनियम फॉइल रखकर जो है ना कोयले डालकर थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था, और इसको ना ढक दिया था। ऊपर से मैंने इसको वेट कर दिया था, जिससे कि है ना सारा स्मोक इसके अंदर ही रहे। तो खैर रोटियां जो थी ना वो मैंने बनाई नहीं थी, रुमाली रोटी जो थी ना हस्बैंड रेडीमेड ले आए थे, क्योंकि इस कीमे के साथ जो है ना रुमाली रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो हमारा कीमा जो है ना बनकर तैयार हो गया था, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू इसमें से आ रही थी। अच्छा, ये जो कीमा है ना ये कोफ्तों वाला कीमा है, और ये आया भी कोफ्तों के लिए ही था, लेकिन मैंने कोफ्ते नहीं बनाए। तो अगर आपने ये वाला कीमा कभी नहीं बनाया ना, तो एक बार बनाकर देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और स्मोक की जो खुशबू होती है ना वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है।
फिर रात में है ना मेरी भांजी भी आ गई थी अनम, तो बिल्कुल भी हमें बताया नहीं था इसने। मैं बोल रही थी कि अगर बता देते हैं तो फिर मैं राइस वगैरह मतलब बिरयानी वगैरह कुछ और भी बना लेती, लेकिन इसने ना बताया नहीं था। अचानक से ही आई थी ना, तो फिर मैंने कहा चलो अब जो बना है ना, तो फिर मैंने यही लगा दिया था। पर सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, मतलब इतना ज़्यादा सबको टेस्टी लगा कि सबने है ना बहुत अच्छे से खा लिया था। बनाने वाले की है ना सारी मेहनत वसूल हो जाती है जब कोई तारीफ कर देता है और अच्छे से खा लेता है ना कोई चीज़, तो समझ लो सारी मेहनत है ना बस 1 सेकंड के अंदर सब मेहनत वसूल हो जाती है। फिर डिनर के बाद है ना हम थोड़ा सा फिर ऐसे ही बाहर राउंड के लिए आ गए थे। तो यहाँ का जो एरिया है ना, हमारा एरिया सारा मुस्लिम एरिया है। तकरीबन रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा रौनक है, बहुत ही ज़्यादा है। तो हमने पहले थोड़ा सा राउंड लिया, उसके बाद फिर हमने सोचा चलो थोड़ी सी आइसक्रीम वगैरह ले चलते हैं बच्चों को। मैं सोच रही थी ब्रिक्स वगैरह ले लें, लेकिन बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा हम स्टिक्स वाली या फिर कोन वगैरह खाएंगे, तो फिर हमने सोचा चलो यहीं से ले लेते हैं। तो फिर मैंने कन्फेक्शनरी शॉप से ना अपने लिए दूध की जो बोतल होती है ना, मैंने वो ली थी, मेरा उसका मन कर रहा था। तो बस यहाँ पर है ना बच्चों की स्नैक्स वगैरह चल रही थी। अच्छा, यहाँ पर जो है मॉर्निंग में यानी नेक्स्ट डे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे थे बाहर। तो सबको है ना हमें पूरी वगैरह खानी थी ना, तो फिर मैंने सोचा अब घर पर क्या लाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पर है ना सैयद जी पूरी वाले हैं, तो इनकी जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। तो सुबह 7 बजे से है तकरीबन इनका ये पूरा खुल जाता है और इतना ज़्यादा रश रहता है कि मतलब वेट करना पड़ता है। पर थोड़ी देर तो हम खड़े रहे थे, लेकिन फिर हमारा नंबर आ गया था। जैसे ही खाली होता है ना बस ऐसे ऐसे बैठते रहते हैं। तो इनका खिलाने का जो सिस्टम है ना वो एकदम अलग है। मतलब ये किसी भी चीज़ की कोई भी गिनती नहीं करते हैं, बस जो भी है ना जितनी भी चीज़ इनसे लेते रहो बस ये देते रहते हैं। किसी भी चीज़ का हिसाब नहीं रखते हैं कि कितनी बार सब्जी ली है या कितनी पूरी किसने खाई है, क्योंकि ये बस देते रहते हैं। इतने सारे यहाँ पर लोग रहते हैं, तो सब इस चीज़ का है ना खुद अपने आप ही ध्यान रखते हैं कि किसने कितनी ज़्यादा पूरी वगैरह खाई हैं या रायते कितने वगैरह लिए हैं, तो वो सब है ना काउंटर पर जाकर बताना पड़ता है। ये किसी भी चीज़ का हिसाब किताब नहीं रखते इस तरह से। तो जिसने जितनी भी है ना खाई होती है ना वो बता देते हैं, तो वो पैसे जोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है शायद इनके यहाँ पर बरकत भी इसीलिए ज़्यादा है कि ये खाने की किसी भी चीज़ का हिसाब किताब रखते नहीं है। अगर किसी ने 8 पूरी भी खाई होंगी ना और तुमने बता दी मैंने 4 या 6 खाई हैं, तो वो उतनी मान लेते हैं। माशाल्लाह हमने ना काफ़ी अच्छे से खा लिया था ना, कि फिर किसी चीज़ की और खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तो बस मैंने ना वहाँ से ही थोड़ी-सी जो घी की लौज होती है ना वो पैक करा ली थी। तो इन्होंने ना पीस में रख रखी थी, जो हम पहले खाते थे, मतलब पापा हमारे लाते थे ना, वो जैसे गाजर का हलवा होता है ना इस तरह से आता था वो, लेकिन इनके पीसेस में कटे हुए थे बर्फी टाइप में। अच्छा, नाश्ता जो था ना कल की तरह हमारा काफ़ी ज़्यादा हेवी हो गया था ना, तो फिर लंच की जो थी ना वो छुट्टी हो रही थी। तो यहाँ पर है ना फिर मैं दोबारा से डिनर के लिए बना रही हूँ बिरयानी। चावल मैंने बॉईल कर लिए थे और चिकन वगैरह मैंने तैयार कर लिया था। ऊपर से फिर मैंने इसकी लेयर वगैरह लगा दी थी। तो इसकी रेसिपी मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि मैंने बहुत बार इसकी रेसिपी आपको दे भी रखी है और फिर व्लॉग भी है ना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता। अनम जो थी ना थोड़ी सी देर के लिए मार्केट चली गई थी, तो इसको थोड़ा सा सामान वगैरह लाना था। तुराब नगर में हमारे यहाँ पर बहुत प्यारा प्यारा सामान मिलता है ना, तो इसने अपने बेटे के लिए स्लीपर ली थी डेली वेयर्स के लिए। तो जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर है ना मैं उनको बता दूँ, अनम जो है वो मेरी बाजी की बेटी मतलब मेरी भांजी है और हुदा भी मतलब साथ ही आई है। ये अभी है ना इसके यहाँ पर रहने के लिए आई थी मुरादनगर ही। ये अपने लिए कोट सूट भी लेकर आई थी, तो मुझे दिखा रही थी कि खाला जी ये वाला कोट सूट लिया है। तो इस तरीके के जो कैजुअल और कोट सूट होते हैं ना या फिर डेली वेयर्स के, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं तुराब नगर में। गाजियाबाद की वैसे भी तुराब नगर जो है ना सबसे ज़्यादा फेमस मार्केट, और यहाँ पर है ना सब लेडीज़ और बच्चों का मतलब लड़कियों का सामान ही मिलता है। खैर बिरयानी जो थी ना वो मैंने ना सारी भगोने में कर ली थी, वरना फिर चावल जो थे ना वो टूटते, और बिरयानी भी है ना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। बल्कि अनम ये बोल रही थी खाला जी इसकी रेसिपी रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन मैंने कहा बहुत ज़्यादा है ना गर्मी लग रही थी तो दिल नहीं कर रहा था। अगर आपको भी मेरी बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो खैर अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। इंस्टा पर ज़रूर फॉलो कर ले। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।